सेक्शन 1 तारुफ। मास्टिटिस जो कि थनोन में सुजन है, यह दुनिया भर में बाइंसन के डेयरी फार्मर्स के लिए एक बड़ी चिंता का मुद्दा है। इसका दूध की पैदावार, क्वालिटी और मुनाफे पर बहुत असर पड़ता है। मास्टिटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिससे दूध की पैदावार कम हो जाती है, दूध की बनावट बदल जाती है और इलाज का खर्चा बढ़ जाता है। ये बीमारी पब्लिक हेल्थ के लिए भी खतरा पैदा करती है, क्योंकि इस दूध पैथोजेनिक बैक्टीरिया से आलूदा हो सकता है। डेयरी बेंसन की फार्मिंग की बचत और इकोनॉमिक वायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मास्टिटिस का असरदार इलाज बहुत जरूरी है। डेयरी बेन से अपने न्यूट्रिशियस और क्रीमी दूध के लिए जानी जाती है, जिसका फैट और प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मास्टिटिस बेसन के दूध की क्वालिटी और सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फार्मर्स को इकोनॉमिक नुकसान होता है। दूध में बैक्टीरिया और सूजन पैदा करने वाले तत्वों की मौजूदगी से उसका टेस्ट, ओडर और प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज पर असर पड़ सकता है। इसी मार्केट में कम कीमत मिलती है और कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है। इसके अलावा मास्टिटिस के इलाज का खर्चा, जिसमें वेटरनरी सर्विसेज और दवाइयां शामिल हैं, ये डेयरी ऑपरेशंस पर एक बड़ी फाइनेंशियल बर्डन डालता है। मास्टिटिस कंट्रोल सिर्फ इकोनॉमिक वजहों से ही जरूरी नहीं है, बल्कि जानवरों की बेहतरी के लिए भी जरूरी है। ये बीमारी बाइसन में दर्द, तकलीफ और सिस्टेमिक बीमारी भी पैदा कर सकती है। मास्टिटिस के गंभीर मामलों में थनों को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जानवर की प्रोडक्टिव लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा मास्टिटिस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे सकता है, जो जानवरों और इंसानों की सेहत दोनों के लिए खतरा पैदा करता है। डेयरी बेंसन की फार्म्स पर मास्टिटिस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये दूध की पैदावार, क्वालिटी और मुनाफे को प्रभावित करता है। इसलिए मास्टिटिस के कारणों, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इलाज और बचाव को समझना असरदार डिसीज मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मास्टिटिस को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल स्ट्रेटजीज को लागू करके फार्मर्स जानवरों की सेहत की हिफाजत कर सकते हैं, दूध की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी ऑपरेशंस की इकोनॉमिक बचत को इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 2 मास्टिटिस के असबाब। मास्टिटिस मुख्तसरन तनों में बैक्टीरिया के दाखिल होने की वजह से होता है। बैक्टीरिया की अलग अलग स्पीसीज, जिसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्टियाई और एशेरिचिया कोली शामिल या मुजरिम हैं। ये बैक्टीरिया तनों में टीट कैनाल के जरिए दाखिल हो सकते हैं, खासकर दूध निकले वक्त या जब हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं होती हैं। टीट इंजरीज, गलत दूध निकलने के तरीके और आलूदा दूध निकलने के समझे फैक्टर्स बैक्टीरिया के दाखिल होने का खतरा बढ़ सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मास्टिटिस के होने में एक अहम रोल अदा करते हैं। मिल्किंग पार्लर और हाउसिंग एरियाज में खराब सैनिटेशन और हाइजीन के लिए अच्छे हालात पैदा करते हैं। गीला और गंदा बेडिंग मटेरियल बैक्टीरिया को पल सकता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह बार्न्स में नाकाफी वेंटिलेशन और ओवरक्राउडिंग से मास्टिटिस की ज्यादा वक़्त हो सकती है। बाइंस की इम्यून सिस्टम की हालत भी मास्टिटिस के लिए उसकी सेंसिटिविटी को प्रभावित करती है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले जानवर इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। स्ट्रेस, मालन्यूट्रिशन और साथ साथ होने वाली बीमारियां जैसे फैक्टर्स इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी मास्टिटिस सेंसिटिविटी में रोल अदा कर सकता है। कुछ बेंसन की ब्रीड्स दूसरी ब्रीड्स के मुकाबले में इस बीमारी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। मास्टिटिस में योगदान देने वाले अलग अलग बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को समझना असरदार बचाव और कंट्रोल स्ट्रेटजीज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 3 सिम्टम्स और चिस्में। मास्टिटिस की सिम्टम्स इन्फेक्शन की सिवेरिटी और टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। क्लिनिकल मास्टाइटिस में दिखने वाले निशानियां होते हैं, जिसमें सूजन, सुर्खी और अफेक्टेड दानों के क्वार्टर में दर्द शामिल हैं। इन्फेक्टेड क्वार्टर से निकलने वाला दूध अबनॉर्मल लग सकता है, जिसमें कलर, कंसिस्टेंसी या क्लॉट्स या फ्लेक्स की मौजूदगी में तब्दीली हो सकती है। गंभीर मामलों में सिस्टेमिक सिम्टम्स जैसे बुखार, भूख की कमी और दूध की पैदावार में कमी हो सकती है। दूसरी तरफ सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में दिखने वाले निशानियां नहीं होते हैं, लेकिन ये दूध के एनालिसिस के जरिए पता चल सकता है। मास्टाइटिस को कॉजेटिव एजेंट और इन्फेक्शन की सिवेरिटी के आधार पर अलग अलग किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। कंटेजियस मास्टाइटिस मुख्तसरन दूध निकलते वक्त आलूदा सामान या दूध निकलने वालों के हाथों से फैलता है।
इसमें इन शामिल होने वाले मुख्य पैथोजेंस स्टैफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस अगलैक्चे हैं, जो थानों में रहते हैं और इन्फेक्टेड जानवरों से हेल्दी जानवरों में मुंतकिल हो सकते हैं। एनवायरमेंटल मास्टिटिस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरिया से होता है, जैसे इकोलाई क्लिब्सिएला एसपीपी और एंट्रोबैक्टर स्पीपी। मास्टाइटिस की सिवेरिटी हल्के सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से लेकर गंभीर क्लिनिकल मामलों तक हो सकती है। सब क्लिनिकल मास्टिटिस की निशानी दूध में सोमैटिक सेल काउंट्स (SCC) का बढ़ना है, जो सूजन की तरफ इशारा करता है, लेकिन दूध या थनों में वाली कोई तब्दीली नहीं होती है। दूसरी तरफ क्लिनिकल मास्टिटिस में डूअर अफेक्टेड क्वार्टर में दिखने वाली एबनॉर्मैलिटीज होती हैं। क्रॉनिक मास्टाइटिस में इन्फेक्शन बार बार होता है, अक्सर क्लिनिकल एपिसोड्स के साथ। मास्टिटिस के सिम्टम्स और टाइप की जल्दी पहचान करना सही इलाज और कंट्रोल मेजर्स को लागू करने के लिए बहुत जरूरी है।